Hello student, good evening all of you. I am Alok Chaturvedi. How are you? I think you are fine. प्यारे बच्चों, आज का क्लास सिलेबस के अनुसार सेकेंड लेसन जिसका नाम सॉल्यूशन है, इसका पिछला सब लिंक सॉलिड स्टेट का था। आप पिछले लिंक में जाकर के सॉलिड स्टेट को एक बार पुनः रिपीट कर लेंगे। आइए चलते हैं सॉल्यूशन की ओर। सॉल्यूशन लेसन में आपको सॉल्यूशन क्या है तथा इसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं, कितने टाइप्स का होता है और कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट के बारे में चर्चा होगी तथा इसमें कुछ ऐसे जैसे मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास वॉल्यूम परसेंटेज कैसे फाइंड करते हैं सॉल्यूशन में, यह आपको कैलकुलेट करना होगा। और कुछ लॉज हैं जैसे राउल्ट्स लॉज क्या होते हैं, हेनरी लॉ क्या होता है, वेपर प्रेशर क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होता है, डिफ्यूजन क्या होता है, ये सब आपको इस चैप्टर में मिलेगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन होता है यह सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बारे में बहुत ही माइंडली लीजिएगा, बहुत सीरियसली इसको स्टडी करिएगा, यह आपको आगे भी काम देता है। आइए थोड़ा सा चलते हैं व्हाइट बोर्ड की ओर, सॉल्यूशन के बारे में चर्चा करते हैं। आपको बता दें कोई भी सॉल्यूशन है वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस जिसको आप हिंदी में बोलते हैं समांग मिश्र। अब बात से ही पता चल रहा होगा होमो मीन्स क्या होता है, सेम। मानी जब मिक्सचर ऐसा हो कि सबके पार्ट एकदम सेम सेम दिखे, सेम से, माने इसमें आप किसी को वाच न कर पाओ कि नहीं यह कंपोजिशन मिला है तो जाके यह सॉल्यूशन बना है। आप देख करके बता नहीं पाइए कि इसमें क्या क्या मिला है। तो यह समांगी मिश्रण होता है कि जिस मिश्रण का प्रत्येक भाग एक जैसा दिखे वह होता है समांगी मिश्रण, जिसको आप होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। दैट इज होमोजीनियस मिक्सचर हैविंग ऑल पार्ट ऑफ सेम इन सेम कंपोजिशन फॉर्म लाइक वाटर एंड शुगर। जैसे चीनी और पानी की बात करते हैं, चीनी पानी जब आपस में मिल जाता है तो होमोजीनियस मिक्सचर होता है। अभी कहेंगे सर तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, तो जैसे आप सैंड और वाटर की बात करें, सैंड वाटर कंप्लीटली डिजॉल्व होता नहीं, आप कितने उसको डिजॉल्व करिए, लेकिन लास्ट स्टेज में जाकर के कुछ समय तक आप छोड़ देंगे तो जो सैंड होता है वह नीचे क्या होता है, प्रेसिपिटेट के रूप में बैठ जाता है, और जो वाटर होता है वह ऊपर आपको स्पष्ट दिखाई देने लगता है। तो यह हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। ऑयल वाटर हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस मिक्सचर हैविंग ऑल पार्ट सेम, दैट इज होमोजीनियस मिक्सचर आर आल्सो नोन एज सॉल्यूशन। कहने का मतलब होता है प्यारे बच्चों कि विलयन, जिसको आप सॉल्यूशन को विलयन कहते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को कहते हैं। जो विलयन होता है वह चाहे दो पदार्थ का मिश्रण हो, मिक्सचर हो, चाहे दो से अधिक सब्सटेंस का मिक्सचर हो, और जब आपस में कंप्लीटली मिक्स विथ ईच अदर देन दोज आर कॉल्ड सॉल्यूशन। कहने का मतलब when two or more substance mix with each other to form a homogeneous mixture are known as solution. Solution are divided into two parts. Solution जो होता है वह दो पार्ट से क्या होता है, मेक करता है, बनता है। एक पार्ट होता है सॉल्यूट और दूसरा पार्ट होता है सॉल्वेंट। जैसे मैंने कहा सॉल्यूशन तभी बनता है जब सॉल्यूट मिलता है और जब सॉल्वेंट मिलता है। सॉल्यूट जो होता है वह सॉल्यूशन में लेस अमाउंट में होता है, और जो सॉल्वेंट होता है वह लार्ज अमाउंट में होता है। कहने का मतलब अब चाहे वह आप न्यूमेरिकल्स लगाइए, चाहे आप देख करके बता दीजिए कौन सा सॉल्वेंट होता है, कौन सा सॉल्यूट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम चर्चा करते हैं कि 25 ग्राम वाटर 25
gram water dissolved in 46 gram of ethyl alcohol. 25 ग्राम वाटर को 46 ग्राम एथिल अल्कोहल में डिजॉल्व करके होमोजेनस मिक्सचर अर्थात सॉल्यूशन बनाया गया। तो अब आपसे अगर पूछ दिया जाए कि क्या इसमें सॉल्यूट है, क्या इसमें सॉल्वेंट है, तो याद रखिए मेरी बात को, जो सॉल्यूशन में लेस अमाउंट में होता है वह सॉल्यूट होता है, और जो सॉल्यूशन में लार्ज अमाउंट में होता है वह सॉल्वेंट होता है। तो हियर water is solute particles because its amount are 25 gram, whereas ethyl alcohol are solvent particles because here the amount of ethyl alcohol is 46 gram। कहने का मतलब कि एथिल अल्कोहल 46 है और वाटर 25 है, तो 25 is less than 46, that is here the solute particles are like water which amount are 25 gram, whereas the solvent particles that is ethyl alcohol are solvent particles because its amounts are 46 gram। ओके, तो बच्चों अगर आपसे कह दिया गया कि बताइए कि सॉल्यूट अगर आपका अमाउंट में ज़्यादा है सॉल्वेंट अमाउंट में कम, जैसे मैंने कह दिया शुगर ले लीजिए आप 18 ग्राम, ठीक, और वाटर केवल आप 5 ग्राम ले रहे हैं, तो क्या सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा? बिल्कुल नहीं होगा। पानी कम है, चीनी ज़्यादा है, तो क्या सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा? नहीं होगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो सॉल्वेंट होना चाहिए वह लार्ज होना चाहिए इन कंपैरिजन टू सॉल्यूट पार्टिकल्स। आई बात समझ में? तो प्यारे बच्चों आपको बता दें कि अगर आपसे पूछा जाए विलयन किसे कहते हैं, माने सॉल्यूशन क्या होता है, तो आप कहिएगा दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। विलयन के दो घटक होते हैं, एक विलेय जिसको आप सॉल्यूट बोलते हैं, दूसरा विलायक जिसको आप सॉल्वेंट बोलते हैं। अब आपसे पूछा गया विलेय और विलायक क्या होते हैं, कहिएगा विलयन में जिस मैटर का अमाउंट कम होता है वह विलेय होता है, और जिसका अमाउंट ज़्यादा होता है वह सॉल्वेंट होता है। हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट की बात आए तो लेस अमाउंट वाला सॉल्यूट, लार्ज अमाउंट वाला सॉल्वेंट होता है। तो जितने भी आप सॉल्यूशन देखेंगे भाई, चाहे वो सॉल्ट का सॉल्यूशन, एलॉय जो बनते हैं वो भी सॉल्यूशन ही होते हैं जैसे बेल है, कॉइन्स होते हैं, ये सब जितने भी एलॉय तो समझ ही रहे होंगे, मेटालिक जो होते हैं मिक्सचर होते हैं होमोजेनस, ठीक, जितने भी वो सॉलिड होते हैं, सॉलिड लिक्विड का भी सॉल्यूशन होता है, सॉलिड गैस का भी सॉल्यूशन होता है, लिक्विड गैस का भी सॉल्यूशन होता है। कोल्ड ड्रिंक जैसे आप देख लीजिए लिक्विड भी है गैस भी है। तो सॉल्यूशन कितने टाइप्स का होता है इस पर हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, लेकिन आप इतना याद रखिएगा जो सॉल्यूशन होता है, मैंने कहा टेकिंग ए बीकर, आपने एक बीकर ले लिया, ओके, अब इस बीकर में फिल्ड विथ वाटर, taking a beaker which filled with water amount are 46 gram, whereas 2 gram of sugar mixed in a water particles, then the water and sugar form a solution. Here sugar is solute particles whereas water is solute particles. Okay, अब एक चीज और कभी कभी होता है, आपसे पूछ देता है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। फिर सुनिए मेरी बात को, मैंने क्या बोला, मैंने बोला सैचुरेटेड और सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होता क्या है, माने जिसको आप हिंदी में बोलते हैं संतृप्त
और असंतृप्त विलयन। संतृप्त, संतृप्त, तृप्त जिसको सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, असंतृप्त, असंतुष्ट, अनसेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड करने वाले, जैसे आपने शुगर लिया, चीनी लिया, आप पानी इतना तो हो ही कि चीनी को पूर्णतया डिसॉल्व कर दे, पूरी तरह से डिसॉल्व कर दे, कुछ चीनी के पार्टिकल्स बचे नहीं। और हाँ, अगर चीनी के पार्टिकल्स बच जाते हैं तो वह अनसैचुरेटेड होता है। कहने का मतलब किसी सॉल्यूट को डिसॉल्व करने के लिए अगर सॉल्वेंट है पर्याप्त तब तो वह सैचुरेटेड है, अगर सॉल्वेंट कम पड़ जाता है तब वह अनसैचुरेटेड होता है। माने चीनी को घोलने के लिए अगर पानी है पर्याप्त तब तो सैचुरेटेड है, और पानी पर्याप्त नहीं है तो वह अनसैचुरेटेड होता है। माने किसी विलेय को घोलने के लिए विलायक की पर्याप्त मात्रा उपस्थित हो तो उसे संतृप्त विलयन, और जब विलेय को घोलने के लिए विलायक की पर्याप्त मात्रा उपस्थित न हो तो उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आने वाला नेक्स्ट वीडियो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे कि सॉल्यूशन कितने टाइप से बन सकता है, और सॉल्यूशन में ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन, जिसको आप परासरण और विसरण की क्रिया बोलते हैं, वह कैसे होगा नेक्स्ट वीडियो में आपको पता चलेगा। जुड़े रहिए चैनल से, आपको नेक्स्ट वीडियो जल्दी भेजेंगे। फिलहाल आप इस वीडियो को अच्छी तरह से वॉच करिए, बुक के द्वारा भी आप स्टडी करिए। जहाँ भी कोई भी समस्या होती है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। आपके क्लासेस कोविड-19 के कारण ऑनलाइन चल रही हैं, ऑनलाइन सुविधा का लाभ लीजिए ताकि आपकी शिक्षा एक रूटीन वे में फिर से संचालित की जा सके। सहयोग करिए, अपना बचाव रखिए, अपने परिवार का बचाव रखिए। सोशल डिस्टेंसिंग, जिसको आप 2 गज की दूरी कहते हैं, उसको बना करके रखिए, और अपने समाज की सुरक्षा भी करिए, लोगों की मदद भी करिए। हम आपसे यही विनती करते हैं। थैंक्स।